हेलो जिज्ञासु पीपल्स, आप इस जिंदगी में सब कुछ पा चुके हो, चाहे वो पैसा हो या इज्जत। आप इस दुनिया में सब कुछ कर चुके हो, हर जगह पर घूम चुके हो। जो आप सोचा करते थे कि एक बार बड़े होकर मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगा या ये खरीदूंगा, सीधे शब्दों में आप अपने नज़रिए में एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हो। लेकिन अब आगे क्या? अब आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपका अब यहाँ और कुछ करने का मन नहीं करता। ये वो समय है जब साइंस में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसरो अपने बड़े बड़े स्पेस मिशन कर चुकी है। लेकिन अब इसरो का अगला इतिहास का सबसे बड़ा मिशन है एक अलग प्लेनेट पर इंसानों को बसाना। और इसरो ने वो प्लेनेट ढूंढ भी लिया है। यहाँ से 31 लाइट ईयर की दूरी पर एक तारा जिसका नाम GJ357 है, इस तारे के हैबिटेबल जोन में एक प्लेनेट GJ357d घूम रहा है, जिसको 2019 में डिस्कवर किया गया था। और जिस समय में अभी आप हो, इस समय में ये कंफर्म हो चुका है कि इस प्लेनेट पर इंसानों को बसाया जा सकता है। आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं हो और तुरंत इस मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट में अपना नाम लिखवाने के लिए इसकी तैयारी शुरू कर देते हो। यह मिशन अब से 5 साल बाद लॉन्च किया जाना है और इतना टाइम काफ़ी है आप जैसे काबिल इंसान के लिए इसकी तैयारी करना। इस तैयारी के दौरान आप इस प्लेनेट के बारे में भी कई चीज़ें पढ़ते हो। GJ357 स्टार बिल्कुल हमारे सन की तरह है और इसके हैबिटेबल जोन में है ये प्लेनेट GJ357d, जिसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी धरती से 6 गुना ज़्यादा मैसिव एंड 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी इसकी ग्रेविटी भी हमारी अर्थ से ज़्यादा होगी। अब आप लोग कहोगे कि भाई अगर वहाँ पे धरती से ज़्यादा ग्रेविटी है तो वहाँ पे लैंड करना मुश्किल होगा और वहाँ पे हमारे बोन स्ट्रक्चर और बॉडी में भी कई चेंजेस आएंगे। तो इसका आंसर है कि आप उस समय में हो जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग साइबॉर्ग है और यहाँ पे DNA और बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप अपनी बॉडी और उनके मसल्स को मन मुताबिक ढाल सकते हो, बस अपने DNA में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, जिससे GJ357d की ग्रेविटी में रहना और भी आसान हो जाएगा। अब 4 साल बीत गए, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप उस प्लेनेट पर एक नई दुनिया शुरू करने के हर दिन सपने देखते हो, लेकिन अब आपके सपने आपसे ज़्यादा दूर नहीं। इम्तिहान की घड़ी आपके सामने है और आप भी कॉन्फिडेंटली इस परीक्षा को देने के लिए गए हो, जो कि आपके आने वाला कल कि आप इस धरती पे या एक नई दुनिया में अपना इतिहास रचोगे, ये डिसाइड करने वाली है। आपके सारे टेस्ट और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है आप सब पूरे कर चुके हो। अब बस इंतज़ार है तो रिज़ल्ट का। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और इस दुनिया में सब कुछ पा चुके हो। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस नई दुनिया के एक लंबे सफ़र के लिए सिलेक्ट हो गए हो। और आखिर होते भी कैसे नहीं, आप इस चैनल यानी मंत्रा के एक जिज्ञासु सदस्य भी हो। आप अंदर से बहुत खुश हो और इसके लिए गॉड को थैंक्स करते हो। इसरो को मिशन आज से करीब 7 दिन बाद लॉन्च करना है और आपकी आज की रात इस देश में, इनफैक्ट इस धरती पर आखिरी रात है, जिसे आप उस तारे को देख कर बिता रहे हो जिसे आप कभी एकदम नज़दीक से देखने वाले हो। और आखिरकार ये रात बीत गई। आपको आपके स्लीपिंग चैम्बर में ले जा रहे हैं और आपको हाइपर स्लीप में डालने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके साथ वहाँ पे 1500 मेंबर और हैं जिन्हें वहाँ पे हाइपर स्लीप में डाला जा रहा होता है। अब आपकी आंखें तब खुलेंगी जब आप अपनी मंजिल से सिर्फ 20 दिन की दूरी पर होगे। अब इससे पहले आप पूछे कि भाई अगर हाइपर स्लीप में सभी चले जाएंगे तो शिप को कौन कंट्रोल करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फुली ऑटोमेटिक स्पेसशिप है जिसमें कई सुपर कंप्यूटर्स और बहुत ही एडवांस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम बहुत अच्छे से करेगी। ये स्पेसशिप 500 मीटर के एरिया में फैला हुआ है जिसमें कई सुविधाएं हैं और इसमें आपको आपके मनोरंजन की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्विमिंग पूल, थिएटर्स, वर्ल्ड बेस्ट फूड आइटम्स। और हाँ, आपकी फ़िटनेस के लिए यहाँ जिम, बास्केटबॉल, डांस बार और भी बहुत कुछ है जिसे आप आखिरी के 20 दिनों में एंजॉय कर पाओगे। और इस शिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी है जो एकदम धरती जैसा माहौल बना देती है। ये शिप लाइट की स्पीड के 50% स्पीड से चलती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये शिप मीटियोर प्रूफ भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि GJ357d जहाँ आप जा रहे हो वो धरती से 31 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब आपको वहाँ पर पहुँचने में 62 ईयर्स लग जाएंगे और आप इस पूरे समय में आराम से सो रहे होगे। अगर सब कुछ सही चला तो 62 ईयर्स बाद एक नए ग्रह, एक नई दुनिया में आप उन पहले लोगों में से होंगे जो यहाँ पर एक पूरी नई दुनिया बसाने वाले हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। इस लंबे सफ़र में आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा।
एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट से पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब हो सकता है, जिससे मिशन बीच में ही ठप पड़ जाएगा। स्लीपिंग चैम्बर्स में भी दिक्कत आ सकती है, और क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई कानून नहीं होगा, तो क्रू के जगने के बाद अगर कोई सिविल वॉर होती है तो मिशन के फेलियर रेट बढ़ जाएंगे। और अगर बीच सफर में ही कोई दिक्कत आई तो आप धरती से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मैसेज धरती तक पहुंचने में 31 साल लग जाएंगे, और फिर उनका वापस रिप्लाई आने में 31 साल, और इतने में आप अपनी स्पेसशिप लेके ही धरती तक जा सकते हो। लेकिन सब कुछ सही चलता है और आपकी आंखें खुली, और इस नई धरती पर लैंड करने में बस अब 20 दिन ही बचे हैं। एक वो दिन था जब आप धरती पर अपनी आखिरी रात इस GJ357 स्टार को देखकर बिता रहे थे, और आज एक ये दिन है जब आपकी आंखें खुलने पर ये स्टार आपके सामने है। टेक्निकली आपके लिए ये बस सोकर उठने जैसा होगा, लेकिन यकीन मानो आपने बहुत लंबा सफर तय किया है। और मुबारक हो, आपने सबसे डिफिकल्ट पार्ट लैंडिंग को कंप्लीट कर लिया है, और जिस दुनिया के बारे में आप बस पढ़ते और सुनते आए थे, अब उस पर आप कदम रखने वाले हो। ये एक्सपीरियंस आप एक एक एस्ट्रोनॉट के लिए इतना शानदार है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप इस ताज़ी हवा में एक लंबी सांस लेते हो और इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के अपने काम में जुट जाते हो। दोस्तों, आपको ये सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ, और अगर आपको मज़ा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।